हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और आपको बताया था कि यूजी में एडमिशन लेते वक्त किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसमें मेजर इशू ये था कि हमें एडमिशन लेते टाइम ऐसे स्टेट या यूटी को देखना चाहिए जिसमें पीजी की सीट्स ज़्यादा होती हैं। उससे क्या होता है कि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ से यूजी करने के बाद वहाँ आप एलिजिबल हो जाते हैं उस स्टेट की सीट्स में एज ए डोमिसाइल कैंडिडेट। अगर आप गवर्नमेंट सीट में एडमिशन लेते हैं या गवर्नमेंट सीट के अगेंस्ट एडमिशन लेते हैं तो गवर्नमेंट सीट एज वेल एज़ प्राइवेट सीट के लिए एलिजिबल रहेंगे। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं चाहे आपने गवर्नमेंट से किया हो या प्राइवेट से किया हो तब भी आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जनरली ऐसा होता है कि जिस कैटेगरी में आप एडमिशन लिया है उसमें तो आप एलिजिबल रहते ही हैं। अब गवर्नमेंट वाला कैंडिडेट तो गवर्नमेंट के लिए भी एलिजिबल है और प्राइवेट के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन किसी किसी स्टेट में अगर आपने प्राइवेट से किया तो आप प्राइवेट में एलिजिबल हैं और किसी स्टेट में आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। तो हमने कुछ बताया था कुछ मेजर स्टेट जिसमें नंबर ऑफ़ पीजी सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उनको हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे ताकि आप इसकी एडवांटेज ले सकें। मैं साथ साथ आपको एक और भी बता देता हूँ कि इसके बाद एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज स्टाइपेंड क्या मिलता है स्टूडेंट्स को और वहाँ की जो पेनल्टी जो होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कर्नाटका स्टेट की, तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि यहाँ 4 तरह की सीटें होती हैं प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट, नॉर्मल सीट, मैनेजमेंट सीट, एनआरआई कोटा सीट। तो यहाँ हमने लेफ़्ट साइड में मेंशन किया है सीट की कैटेगरी कौन सी है। ये आपका स्टेट का गवर्नमेंट कोटा में गवर्नमेंट की जितनी भी सीट्स होंगी वो कवर होंगी। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी भी सीट इसमें कवर होगी और इनकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल होती है, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। तो जैसे आपको बताया है कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की 50% सीट चली जाती है ऑल इंडिया कोटा में अगर हम बात करें पीजी कोर्स की, और 50% स्टेट के पास रहती है, जबकि यूजी में 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं और बाकी की 85% सीटें स्टेट के पास रहती हैं। तो कर्नाटका में एलिजिबिलिटी क्या होती है, स्टडीड एंड पास्ड एमबीबीएस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें कहीं मेंशन नहीं किया है कि आपने गवर्नमेंट से किया है, आपने प्राइवेट से किया है। ऑटोमेटिकली अगर आपने यहाँ से एजुकेशन ली है, एमबीबीएस किया है, यूजी किया है, तो आप यहाँ की गवर्नमेंट एज वेल एज़ गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेज एज वेल एज़ प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो यहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं उन्होंने कहीं दूर से भी किया हो, कहीं दूसरे स्टेट से भी किया हो, studied and passed MBBS from any institute in India and have studied any 10 years from 1st to 12th। कोई भी 10 साल आपने अगर कर्नाटका में पास किए हैं, पास करने से मतलब ये है कि वहाँ से आपने एजुकेशन ली है, वो कभी भी 10 साल हो सकते हैं। एंड या इसके अलावा आपने 10th और 12th आपने यहाँ से किया है, तब भी आप यहाँ की जो गवर्नमेंट सीट हैं प्लस जो गवर्नमेंट कोटा की सीट है प्राइवेट कॉलेज में उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। हालांकि नीचे हमने ये पुरानी स्लाइड बनी हुई थी, इसमें यहाँ का ये भी लिखा हुआ है कि स्टाइफंड क्या रहता है, वहाँ की पेनल्टी के रूल क्या रहते हैं, और लेकिन इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे जिसमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो कर्नाटका के बारे में मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सीट का। अब कर्नाटका की प्राइवेट सीट, मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका की जो प्राइवेट सीट होती है इसमें जनरल मेरिट सीट बनेगी, ओपन कोटा सीट बनेगी, एनआरआई कोटा सीट बनेगी और अदर्स सीट बनेगी। इसमें यहाँ बाइफर्केशन भी दिया हुआ है कितने कितने सीट किसमें रिज़र्व रहती हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, या तो आपने किया है एमबीबीएस यहाँ से किया है और इसके अलावा आपने एजुकेशन यहाँ से लिया है। ओपन सीट है, एनआरआई सीट है, अदर सीट है, उसके लिए कोई भी कैंडिडेट इवन उसने किसी फ़ॉरेन के कॉलेज से भी अब्रॉड से भी किया है और उसने अपना एग्ज़ाम क्लियर करके अपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया है, वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाता है। इसके अलावा एनआरआई कैंडिडेट, एनआरआई के वार्ड, पीसीआई
सॉरी PIO और OCI कार्ड होल्डर भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेट आता है जहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं वो आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से क्या होता है, स्टेट कोटा सीट के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, पास MBBS फ्रॉम ए कॉलेज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र से आपने एजुकेशन ली है तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगा कभी भी काउंसलिंग में जाने से पहले उस स्टेट के नॉर्म्स आपको चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि ये पोजीशंस, ये अपडेट्स इसमें आते रहते हैं। तो हम हमेशा ये स्टूडेंट्स को एडवाइज़ करते हैं कभी भी काउंसलिंग में जाने से पहले जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसको आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए, तभी आपको उसको आगे फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। दूसरा इसमें बताया है और डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड MBBS थ्रू 15% ऑल इंडिया कोटा और इन एम्स और इन एनी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड आउटसाइड महाराष्ट्र, वो कैंडिडेट भी जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं और उन्होंने एजुकेशन बाहर से लिया है, 15% ऑल इंडिया कोटा में चले गए थे या एम्स में चले गए थे या जिपमर में चले गए थे या किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में चले गए थे, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। मैं कौन सी सीटों की बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें प्राइवेट सीट की तो इसमें जो इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, इंस्टीट्यूशनल कोटा में दो कैटेगरी होती है। एक होती है NRI कोटा जिसमें 15% सीट रिज़र्व रहती हैं। इसके अलावा होती है जो सीट्स जो NRI के लिए रिज़र्व नहीं हैं, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ UG में महाराष्ट्र ओपन स्टेट नहीं है। सिर्फ जो इंस्टीट्यूशनल कोटा उसमें होता है, जो NRI की सीट बच जाती हैं उन सीट पे एडमिशन आप ले सकते हैं, लेकिन उनकी फ़ीस कंपेरेटिवली हाई होती है। बट इन केस ऑफ PG अगर आपने यहाँ से UG किया है तो आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद अगर आपके पास यहाँ का डोमिसाइल है तो भी आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। NRI के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, उसमें ब्लड रिलेशन उसमें होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स और हिज फादर मदर या फादर और रियल ब्रदर। इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं। इसके लिए आप चाहें तो हमारा एक आर्टिकल भी है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर NRI कोटा, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, दैट इज़ आंध्रा। आंध्रा में अगर मैनेजमेंट कोटा की सीट मैंने आपको बताया था कि ये भी काफ़ी नॉमिनल रेट पे होता है, इसको भी आप चाहे तो एक ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें दो कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी होती है सब कैटेगरी 1 जिसको कहते हैं। इसमें जितनी भी प्राइवेट सीट्स होती हैं उसका 25% रिज़र्व रहता है। इसमें सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, इवन अगर स्टूडेंट्स ने अब्रॉड से भी MBBS किया है, ही और सी ऑल्सो एलिजिबल। इसके अलावा इसमें NRI की सीट्स भी होती हैं, उसमें NRI कैंडिडेट, OCI कैंडिडेट, PIO भी एलिजिबल होते हैं। तेलंगाना और आंध्रा की लगभग नॉर्म्स सेम ही रहते हैं। जो कंडीशन उसमें होती है सेम कंडीशन इसमें होती है कि कुछ सीटें जो रिजर्व रहती हैं कैटेगरी 1 के लिए, उसमें कोई भी कैंडिडेट, किसी भी स्टेट का कैंडिडेट, किसी भी UT का कैंडिडेट, इवन उसने अब्रॉड से भी MBBS किया है, वो भी यहाँ के लिए एलिजिबल होता है। दूसरा मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो रिजर्वेशन होती है, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, मैनेजमेंट कोटा में या प्राइवेट कॉलेज में, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट कैंडिडेट के लिए होती है, दूसरे कैंडिडेट के लिए नहीं होती है। दूसरे स्टेट से जब कैंडिडेट आता है तो उसको एज ए जनरल कैंडिडेट ही कंसिडर किया जाता है। केरला की बात करेंगे तो केरला में जो गवर्नमेंट कोटा की सीट होती हैं उसमें केरला ओरिजिन का होना ज़रूरी है, चाहे वो PIO हो या OCI कार्ड होल्डर हो। इसके अलावा सन एंड डॉटर्स ऑफ नॉन केरलाइट्स पेरेंट्स एंड MBBS फ्रॉम एनी मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट ऑफ केरला, अगर केरला से आपने किया है तब ही आप यहाँ एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज आप यहाँ एलिजिबल नहीं हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ क्या होना चाहिए, नेटिव ऑफ तमिलनाडु होना चाहिए। और बेशक आपने MBBS दूसरे स्टेट से किया हो तब भी आप यहाँ एलिजिबल रहते हैं, अपने स्टेट में भी आप सीट ले सकते हैं। उसके लिए आपने क्या किया हो,
और दूसरा जो कंडीशन होती है, और MBBS फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आपने तमिलनाडु से अगर MBBS किया है और यहाँ आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तमिलनाडु स्टेट मेडिकल काउंसिल में, तब भी आप यहाँ एलिजिबल होते हैं। मैनेजमेंट कोटा में कोई भी कैंडिडेट किसी भी दूसरे स्टेट से भी आके एडमिशन ले सकता है। इवन जो अब्रॉड से FMG वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ के लिए एलिजिबल होते हैं। गुजरात की बात करें तो यहाँ जो स्टेट कोटा की जो सीट होती है उसमें आपको MBBS किया होना चाहिए गुजरात के किसी भी गवर्नमेंट या गुजरात में कोई जो कॉलेज सिचुएटेड है उससे अगर आपने किया है तभी आप यहाँ के लिए एलिजिबल होते हैं। इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस के लिए आपका क्या होना चाहिए, जो भी आपकी MBBS है वो किसी भी गुजरात की यूनिवर्सिटी से होगी तभी आप यहाँ एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ UG में भी आप यहाँ एलिजिबल नहीं होते हैं। आप चाहें अगर UG में एडमिशन लेना चाहें तो आप NRI कोटा की एडवांटेज ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ एलिजिबल नहीं हैं। मैनेजमेंट कोटा है, मैनेजमेंट कोटा के लिए क्या है, पास्ट MBBS फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश अंडर गुजरात गवर्नमेंट और सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिन बच्चों ने MBBS गुजरात से किया हुआ है सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ के लिए एलिजिबल होते हैं, बाकी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ NRI कोटा में आके एडमिशन ले सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या होना चाहिए, MBBS अगर आपने राजस्थान के किसी भी मेडिकल कॉलेज से किया है तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप वहाँ एज ए मेडिकल टीचर या मेडिकल ऑफिसर काम करते हैं तो भी आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ डिटेल में हमने बताया गया है इसका स्टाइफंड के लिए मैंने आपको बताया था, स्टाइफंड हुआ, बॉन्ड हुआ और सीट लिविंग पेनल्टी, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, अपडेटेड वीडियो बनाएंगे ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाए। मैनेजमेंट कोटा में कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी आके यहाँ एडमिशन ले सकता है। नंबर ऑफ़ PG सीट्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं और कुछ कॉलेज यहाँ काफ़ी रेपुटेड कॉलेज हैं, वहाँ डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, जैसे MGM आपका जयपुर का और गीतांजलि आपका उदयपुर का, तो वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या होना चाहिए, MBBS अगर आपने किसी भी कॉलेज से किया है जो सिचुएटेड है आपका हरियाणा में, अगर वहाँ से आपने MBBS किया है तो आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। मैनेजमेंट कोटा में जो प्राइवेट कॉलेज की सीट होती हैं उसमें किसी भी स्टेट का कैंडिडेट चाहे उसने MBBS यहाँ से किया है या नहीं किया है वो भी यहाँ एलिजिबल होता है और वो भी आके एडमिशन ले सकता है। ओडिशा एक क्लोज स्टेट माना जाता है और ओडिशा में एडमिशन करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए या आपने MBBS किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया है अंडर 15%, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये क्लोज स्टेट है, क्लोज स्टेट में कोई दूसरे स्टेट का कैंडिडेट तो आके एडमिशन ले नहीं सकता, तो यहाँ के कॉलेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा से। तो अगर वहाँ से आपने एडमिशन लिया था और यहाँ से MBBS किया है तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैनेजमेंट कोटा में भी मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं वही सिर्फ एलिजिबल होते हैं, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। यूपी की बात करें, यूपी एक ओपन स्टेट है प्राइवेट कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज में कोई भी कैंडिडेट UG की सीट में या PG की सीट में आके और एडमिशन ले सकता है। अगर यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है तो यहाँ के स्टेट मेडिकल कॉलेज से, स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से या यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल 2 यूनिवर्सिटी है आपका AMU और BHU, वहाँ से अगर आपने MBBS किया है तो यहाँ की गवर्नमेंट सीट में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर डीम्ड से आपने किया है या प्राइवेट कॉलेज से किया है तो उसके लिए अलग नॉर्म्स होते हैं, उसको आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। मैनेजमेंट कोटा में मैंने बताया कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी आके एडमिशन ले सकता है, बेशक उसने MBBS कहीं से भी किया हो। वेस्ट बंगाल के अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है तो या तो आपने MBBS किया हो वेस्ट बंगाल से तभी आप वहाँ एलिजिबल हैं, या आप परमानेंट
रेजिडेंट हैं वेस्ट बंगाल के तो भी आप यहाँ गवर्नमेंट सीट में एडमिशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट सीट में कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी आके यहाँ एडमिशन ले सकता है। पंजाब की बात करूँ मैं, पंजाब में जो एलिजिबिलिटी है, डोमिसाइल ऑफ पंजाब, आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, चाहे बेशक आपने एमबीबीएस कहीं से भी किया हो, तभी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। कुछ माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसमें कुछ रिजर्वेशन होती हैं, उसमें दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट सीट उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनके पास डोमिसाइल कैंडिडेट हो या जिन्होंने एमबीबीएस किया हो किसी भी कॉलेज से जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंडर आता हो, तो वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। मैनेजमेंट कोटा में सिर्फ जो मैनेजमेंट की सीट है आपकी डीएमसी लुधियाना और आदेश में, इसमें दूसरे स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। बाकी और दूसरी स्टेट में कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते हैं। यहाँ एनआरआई कोटा की सीट भी होती है, चाहे तो आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। उसमें प्रायोरिटी दी जाती है कैटेगरी 1 को। कैटेगरी 1 में वो कैंडिडेट आते हैं जो पंजाब से बिलोंग करते हैं और या तो कैंडिडेट खुद एनआरआई है या उसके पेरेंट्स एनआरआई हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो कैंडिडेट जो एनआरआई हैं, जिनके पेरेंट्स एनआरआई हैं लेकिन वो किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में आपको एडमिशन लेने के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका एमबीबीएस वहाँ से होना चाहिए, तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका परमानेंट एड्रेस बिहार या झारखंड का है तब भी आप यहाँ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसमें कुछ कंडीशन है कि कब से कब तक के बीच में कैंडिडेट का वहाँ होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 15 नवंबर 2000, क्योंकि ये पुरानी स्लाइड है तो हो सकता है कि ये डाटा थोड़ा सा चेंज होगा, तो इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई भी कैंडिडेट आ सकता है। प्राइवेट में बिहार एक ओपन स्टेट है, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ एलिजिबल होते हैं। झारखंड में क्योंकि पहले प्राइवेट कॉलेज था नहीं, पहले सिर्फ अभी एक डीम्ड कॉलेज आया है लास्ट ईयर, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, अगर आपने एमबीबीएस वहाँ से किया है या आप झारखंड और बिहार से एलिजिबल, बिहार का डोमिसाइल आपके पास है, तब आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ एलिजिबल नहीं हैं। हिमाचल में क्योंकि एक ही प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ कैंडिडेट जो एलिजिबल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं। गवर्नमेंट सीट के लिए आपका वहाँ से ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, या आप अगर हिमाचली हैं, हिमाचल का डोमिसाइल आपके पास है, एमबीबीएस बेशक आपने बाहर से भी की है, तब भी आप यहाँ एलिजिबल हो जाते हैं। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो ओपन कॉलेज हैं, उसमें दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी आके काउंसलिंग कर सकते हैं, अपने मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट कोटा गवर्नमेंट सीट के लिए आपका उत्तराखंड के किसी भी कॉलेज से, एमबीबीएस कॉलेज से ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जहां से यूजी करने के बाद आप वहां एलिजिबल हो जाते हैं, वहां के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज या दोनों के लिए। तो उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं और इसकी एक एडवांटेज ले सकते हैं। जैसा कि हमने बोला कि कुछ स्टेट में रूल होते हैं बॉन्ड के कि वहाँ से अगर आपने यूजी किया है या पीजी किया है तो उसके भी कुछ बॉन्ड के रूल होते हैं, या कितना कितना स्टाइफंड वहाँ के कॉलेज में मिलता है, या सीट लिविंग पेनल्टी क्या होती है, उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। और मैं समझता हूँ कि खासकर जो पीजी के कैंडिडेट हैं या यूजी के कैंडिडेट जो बाद में इन कॉलेजों से पीजी करना चाहते हैं, उनको वो भी चेक कर लेना चाहिए ताकि उनको बाद में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।